मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आरजे यश। श्रोताओं, आज का एपिसोड बड़ा ही खास है क्योंकि बात हो रही है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा है। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। उनसे हम जानेंगे कि अभियान क्यों ज़रूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। तो टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो भाभी, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये अभियान क्यों आरंभ किया जा रहा है? नमस्कार आरजे यश, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में बुलाया। देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान देगा। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण और स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। टीकन भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ये बताइए कि इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? देखिए आरजे यश, इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी एनीमिया की भी जांच की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयाँ और आयरन की गोलियां दी जाएगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी। ये बीमारियां धीरे धीरे असर दिखाती है, शुरू में पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समय पर जांच करना बहुत जरूरी है ताकि बीमारी बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो सके। तो टीकन भाभी, क्या शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी? हाँ, बिल्कुल। यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चे की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। साथ ही साथ सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीके लगवा दिए जाए तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुँचे, हर महिला सुरक्षित रहे और हर बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा। टीकन भाभी, आप तो ये जानती ही हैं कि ये एक बड़े अभियान पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में बताते ही रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार फिर याद दिला दें और इसका महत्व समझाएं। हाँ आरजे यश, आइए मैं आपको और हमारे श्रोताओं को पोषण माह के बारे में बताती हूँ। पोषण माह का खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हो या बड़े मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तेल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ाता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तेल कम खाइए। सब्जी, दाल,
हरी पत्तेदार चीजें और फल ज्यादा खाइए। तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारियां पास भी नहीं आएंगी। भाभी, पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है कि बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी। इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, छोटे बच्चों की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर इस समय बच्चे को अच्छा खाना और सही देखभाल मिलेगी तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चे को समय पर दूध, फल, सब्जी, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाने मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में बढ़ेगा। बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की भी आदत बढ़ेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जी, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहाँ बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी और स्कूल बच्चों के ऐसी जगह बने जहाँ उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहे बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है। टीकन भाभी, जैसा कि आप जानती ही हैं कि इस बार पोषण माह में IYCF इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, यानी कि शिशु और छोटे बच्चों की आहार पद्धतियों पर भी जोर दिया जा रहा है। आखिर ये क्यों जरूरी है? देखिए आरजे यश, छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चे की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा। तो भाभी, सही आहार पद्धति की शुरुआत होती कैसे है? ये आपको बहुत ही अच्छा सवाल है आरजे यश। सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है जो उसे कई बीमारियों से बचाती है। अच्छा, तो फिर आगे के 6 महीने तक क्या करना चाहिए? 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध देना है। न पानी, न शहद, न दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है। और फिर 6 महीने बाद क्या करना चाहिए? आरजे यश, 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चे को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल मैश करके, खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले। यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चे को सही समय पर सही आहार मिले। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने आरजे यश। यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही खास जानकारी दी। वैसे टीकन भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुषों की भागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? देखिए, बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये बात तो आप मानते ही होंगे आरजे यश। अगर पिता भी साथ दे तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चे को 2 गुना सहारा मिलता है। तो पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? बहुत आसान है ये तो। बच्चे के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाए, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दे और बच्चों को समय दे। रोज बच्चों के साथ खेले, उनसे बात करे। इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिल जाता है। ठीक है। और भाभी, क्या आप जानती हैं कि इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल आरजे यश। मैं तो ये बात जानती हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती है, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोग अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज,
फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाए। हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए आरजे यश, हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर होते हैं। इसी तरह मौसमी फल ले लीजिए जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाते हैं और बहुत फायदेमंद भी होते हैं। भाभी, इससे परिवार को आखिर कैसे फायदा होगा? देखिए आरजे यश, इससे परिवार को सीधा फायदा है। स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बच्चों को ताकत मिलेगी और महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत भी मिलेगी। ऊपर से गांव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिल सकता है। भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकीकृत क्रिया और डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकीकृत क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें। लेकिन ये डिजिटलीकरण होता क्या है? देखिए आरजे यश, आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी है। इससे काम तेज और पारदर्शी तरीके से हो पाता है। टीकन भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा है। आखिर ये योजना है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाले महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भावस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए सहायता दी जाती है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आखिर क्या करना चाहिए? देखिए आरजे यश, इसके लिए तो सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती है। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी। टीकन भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरजे यश। तो दोस्तों, आज के सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियां और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल ले पाएंगे। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम सबके बीच स्वस्थ आदतें बढ़े और पूरा समाज फिट एंड फाइन रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।